पैरेलैक्स मेथड में ही हम फाइंड करेंगे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट और सैटेलाइट, कोई भी हो सकता है, फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो अर्थ से हमें नोट करना है। अब ये प्लेनेट है, इसकी हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। कहाँ से करनी है? अर्थ से करनी है। ये अर्थ है हमारे पास में, अर्थ से मेजरमेंट लेना है। ठीक है, अब हम ये 2 पॉइंट चाहिए, क्लियर है हमारे पास में कि हमें क्या चाहिए? 2 पॉइंट जिनसे हम AC को नोट करेंगे। ठीक है, तो एक स्टार ले लेते हैं। स्टार क्या? सनी ले लो, जब प्लेनेट को लेके चल रहे हैं तुम। ठीक है, उसे हमने यहां पर नोट किया और हमने क्या किया? अर्थ पर 2 पॉइंट्स ले लिए, और वो भी कैसे? अर्थ पर 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, डायगोनली अपोजिट या डायमीट्रिकली अपोजिट है। ये डायमीटर हो गए, तो इसका डायमीटर हो गया, एक पॉइंट हो गया ए, और दूसरा पॉइंट क्या है? तो हमने अर्थ पर ही 2 पॉइंट्स ले लिए जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। एक अर्थ के जैसे अर्थ होगी पूरी हमारी, उस पर एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट कहाँ है? इस जगह पर। तो 2 पॉइंट हो गए। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम जो भी वही फार स्टार होगा उसके रेस्पेक्ट हम इसकी डिस्टेंस को यहाँ से एंगल निकाल लेंगे, जैसे कल किया था। θ1 बोल दो, φ1 बोल दो, ये आ गया हमारे पास में। फिर क्या करना है? हमें दूसरा पॉइंट पर पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचने के बाद फिर से वही रेस्पेक्ट इसे लेंगे और इसका एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, और ये एंगल कितना आ गया? और सेम वही कंसेप्ट है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? θ1 + θ2। ठीक है, फिर से फॉर्मूला कौन सा आएगा? एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। आर्क ओवर रेडियस, एंगल हमारे पास है θ1 + θ2। आर्क कितनी है? AB। आर्क कितनी है? AB। और रेडियस ही क्या है? डिस्टेंस, जो हमें कैलकुलेट करनी है। रेडियस ही इसकी क्या है? डिस्टेंस। तो ये हो गया D। कैलकुलेट करना है D। तो पहले AB को बताओ कितना है? AB क्या है? डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ को हम लिख सकते हैं 2 रेडियस ऑफ अर्थ, RE रेडियस ऑफ अर्थ है, तो 2 टाइम्स हो गया, और अपॉन में क्या है? D। D इज इक्वल टू आ जाएगा 2RE/θ1 + θ2। प्रोसीजर देखो सेम है, बस डिफरेंस क्या आया कल और आज में? कल हम बहुत दूर की डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो हमने वो जो 2 पॉइंट्स लिए थे वो आफ्टर 6 मंथ लिए थे अर्थ की जो एक्सिस थी उस पर, रिवॉल्यूशन एक्सिस पर। ठीक है, आज हम प्लेनेट को ही डिस्टेंस मेजर करने निकले हैं, तो जरूरत ही नहीं है मैं बहुत दूर जाने की। फिर तो हमने क्या किया? फिर हमने वो अर्थ पर ही 2 पॉइंट्स ले लिए। अर्थ पर ही 2 पॉइंट्स ले लिए, पहले यहां से नोट कर लेंगे और फिर यहां से नोट करेंगे। और रेस्पेक्ट वही है, कोई फार ऑब्जेक्ट होगी हमारे पास में, सन हो सकता है, कोई और दूसरा स्टार देख लो, उससे देख लो, तो हमारे पास θ1 θ2 आ जाएंगे। ये θ1 + θ2 बन ही जाएगा, और फिर फॉर्मूला वही एंगल इज इक्वल टू आर्क/रेडियस, उससे वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल कल वाला ही है, कोई चेंज नहीं। चलिए, कैलकुलेट करना है डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट या डायमीटर ऑफ सन। अर्थ से ही नोट करेंगे हम, और डायमीटर नोट करना है हमें। अब प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे? 2 अलग अलग प्लेसेस से एक ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। अब हम एक ही प्लेस से 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ऐसा समझे जैसे ये फिगर उल्टा हो जाएगा। ये 2 अलग अलग प्लेस हो गई, देख इसे रहे हो, इसका उल्टा कर दो, इससे देखेंगे और ये 2 पॉइंट्स देखेंगे, तो ये डायमीटर है। डायमीटर है ये, बिल्कुल उल्टा कर देना है। बस हमें करना क्या है? हम अर्थ सरफेस बना देते हैं। ये हमारे पास अर्थ है, क्योंकि अब अर्थ से हमें पूरा काम नहीं है, एक पॉइंट अर्थ का ये हो गया। अब इस पॉइंट से ये सपोज हमारे पास कोई भी प्लेनेट या सन या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो ये हमने ले लिया। अब इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ले लेंगे A और B। A और B इसके डायमीटर के लिए हमने अपोजिट पॉइंट्स ले लिए 2। फिर इस पॉइंट से, अर्थ पे जो पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पर हमने टेलीस्कोप लगा रखा है, वहां से हम पहले किसे मार्क करेंगे? A को, और फिर यहीं से टेलीस्कोप से बड़े आराम से हम किसके पॉइंट के पास चले जाएंगे? B। तो रेस्पेक्ट वाली भी बात खत्म हो गई है। पहले हमने A को देखा, फिर यहीं से B को देखेंगे, तो ये एंगल हमें तैयार हो गया θ। ये डिस्टेंस है D और ये है उसका डायमीटर। AB क्या है? डायमीटर, और ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेजरमेंट इस प्रोसेस से करेंगे हम पहले।
जिस प्लेनेट का डायमीटर चाहिए पहले हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उस प्लेनेट की पहले हम अर्थ से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस, तो वो हमें डी मिल जाएगा। डिस्टेंस मिल गया, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। एंगल, आर्क और वो रेडियस कितनी है बताओ, एंगल कितना है थीटा, आर्क क्या है ए बी, और अपॉन रेडियस क्या है डी, रेडियस क्या है डी। हमें इस ए बी की वैल्यू तो चाहिए, ए बी ही डायमीटर है, तो d ओवर d इज इक्वल टू थीटा, देन d विल बी d थीटा। हो गया। अब d कहां से निकालोगे, जो इससे पहले वाली प्रोसेस थी उससे हम इसका डिस्टेंस निकाल देंगे अर्थ से उस प्लेनेट तक की, और थीटा क्या है एंगल, वो हमें टेलीस्कोप बता देगा कि भाई यहां से इतने तक मूव कराओ तो थीटा मिल जाएगा। हमें थीटा मिल गया, d मिल गया, कैपिटल D डायमीटर ऑफ प्लेनेट, और सन जो भी होगा वो निकल आएगा। इसमें जो थीटा है एंगल तो है ही, इसके अलावा ये थीटा को अगर सोचना जरा, इस डायमीटर की वजह से ही तो बना है एंगल, ऐसा बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट। डायमीटर नहीं तो बनाया है एंगल, इसको हम बोलते हैं, ये एंगल जो है उसे बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। थीटा का एक नेम और आएगा यहां पर, और वो क्या है, एंगुलर डायमीटर है ये। तो न्यूमेरिकल में कभी कभी एंगल ना बोल के यही बोलेगा वो एंगुलर डायमीटर उसका इतना है और डिस्टेंस इतनी है, तो बताओ डायमीटर कितना होगा। हो गया सॉल्व। थीटा एंगुलर डायमीटर बता देगा, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ देगा, और हमसे पूछेगा कि डायमीटर ऑफ द प्लेनेट बताओ, या सन के लिए दे सकता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सन का एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड। और डायमीटर वो डिस्टेंस, कल बात हुई थी डिस्टेंस की अर्थ और सन के बीच में, कितनी थी 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो D दोनों मिल गए, क्या निकल आएगा डायमीटर। क्लियर हो गई बात ये, 1920 सेकेंड, ठीक है। सेकंड भी यूनिट है एंगल की, सेकंड भी है, मिनट भी है, डिग्री भी है, और फिर लास्ट आती है रेडियन, जो प्रॉपर यूनिट है, जो एंगल की यूनिट है प्रॉपर वो रेडियन है। तो अगर हमें कोई भी दिया हो एंगल, हम उसे चेंज करके कहां लाएंगे, रेडियन। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे इसकी, तो कभी भी कोई और यूनिट प्लेस नहीं करेंगे, एक यूनिट है वो है रेडियन, वहां आना है हमें। कैसे आएंगे उससे देख लो। जैसे हम चलते हैं सबसे पहले 1 सेकेंड, सेकेंड को डबल डैश से नोट करते हैं। सेकंड जो है वही एंगल की, जब यूनिट की बात करेंगे तो डबल डैश लगा हुआ मिल जाए, समझ लो क्या है वो सेकंड। और ये होता है 1/60 मिनट, तो ये तो वही आवर वाला ही सिस्टम है, एक सेकंड में 1/60 मिनट होंगे, ये बात सही है। फिर चलते हैं 1 मिनट, सिंगल डैश मिनट का सिंबल है, और ये होता है 1/60 डिग्री। तो मिनट से किस में चेंज हो गए, डिग्री में, और डिग्री से फिर कहां चलना है, रेडियन। वो सबको पता होना चाहिए। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये तीनों है कन्वर्ट करने के लिए, जब भी हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी तो इससे चेंज कर देंगे हम, ठीक है। जैसे सेकंड में अगर हम बात करें, अभी जो मैं वैल्यू बोल रहा था यही रख देते हैं कि थीटा की जो वैल्यू दे रखी थी 1920 सेकंड दी हुई थी, तो इससे पहले हम लिखेंगे 1920/60, क्या बन जाएगा, मिनट। अपॉन 60 करते ही मिनट आ गया। फिर लिखेंगे 1920/60 इंटू 60 का डिवाइड और कर देंगे तो क्या बन गया, डिग्री। और फिर डिग्री के बाद इसे चेंज करना है रेडियन में, तो 60 इंटू 60 इंटू पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री अगर निकालोगे 1 डिग्री, तो 180 का डिवाइड करोगे, 1 डिग्री निकालो यहां से, तो 180 का डिवाइड करेंगे, तो 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन होंगे। वही मैंने यहां किया है, डिग्री हटा दिया, रेडियन लाना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी है पाई/180। अब बस इसे सॉल्व कर लो, अब प्रॉपर यूनिट है ये रेडियन। तो जो भी इसके क्वेश्चन अभी जो फॉर्मूला आए कल और आज में, उसमें जब भी एंगल आएगा उसे चेंज करके रेडियन में ही आओगे, सेकंड या मिनट या डिग्री में आंसर नहीं आ सकता, गलती आएगा वो। समझ में आ गए। तो ये याद रखना पड़ेगा कहीं भी। साइज ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो उसके लिए मेथड देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक जैसे हमने एसिड लिया, ओलिक एसिड लिया, और ओलिक एसिड के साथ में हमें और क्या लेना है, अल्कोहल। ठीक है, दोनों ले लिया हमने, एसिड भी ले लिया और अल्कोहल भी ले लिया। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें से ओलिक एसिड में से 1 cc अमाउंट निकाल लेंगे। कितना ले लेंगे, 1 cc। 1 cc कितनी बड़ी लेंगे, cc से ऐसा लग रहा होगा कि कितनी, बता तो दो सर कितनी बड़ी लेना, कितनी छोटी है, बाइक वाली cc। वो बाइक वाली cc क्या होती है वही बता दे चल। आप तो वो सही है, आंसर तेरा सही है, अब वो cc क्या होती है वही बता दे। वो इतने cc का इंजन है, यही तो बोलते हो, कागज थोड़ी बोलता है। हाँ वो अलग बात है, cc की बात करो, उस पर बाद में देखेंगे cc कितनी बड़ी लेनी है। अच्छा, जो पढ़ चुके हैं वो बताओ क्या है ये। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने पढ़ा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ओलिक मतलब ओलिक एसिड है, वो एक एसिड है जिसका नेम ओलिक है। कितने एसिड है तुम्हारे केमिस्ट्री में पढ़ते रहना, नहीं सुना हो। मैंने बता दिया ओलिक वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, वो उसका रीजन बता दिया। नॉर्मल एसिड या नॉर्मल कोई भी होगा, उसके एटम के रेस्पेक्ट इसका साइज बड़ा है, तो आराम से हम एक्सपेरिमेंटली से निकाल पा रहे हैं। वैसे हम एटम का साइज एक्सपेरिमेंट से क्या नॉर्मली वैसे भी नहीं निकाल पाते भाई। 10⁻⁻10 मीटर है वो, 1 माइक्रोमीटर का भी 10,000 पार्ट, तो नॉर्मली हम उसे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसका साइज बड़ा होने से हम इस एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं इसे। अब बात आती है किसकी, cc। cc है वॉल्यूम की यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब। इससे सिंपल कुछ हो सकता था। cc क्या है, वॉल्यूम है ये, सेंटीमीटर क्यूब, और बाइक में भी वॉल्यूम है उस इंजन का। अगर 100 cc का है तो इसका इंजन छोटा होगा, 150 cc होगा, इंजन बड़ा हो जाएगा तो पावर अपने आप बढ़ेगी, पिस्टन बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है कि नहीं, तो ये क्या चीज है, वॉल्यूम। तो 1 cc वॉल्यूम ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब है ये। एल्कोहल जो है उसको हमने लिया 25 cc, और इन दोनों को मिला दिया, इनका मिक्सचर तैयार कर लिया हमने, इन दोनों को मिला के मिक्सचर तैयार कर लिया। इनको मिक्स कर लो पहले, और मिक्स करने के बाद इसमें से 1 cc मिक्सचर निकाल लो। ठीक है, 1 cc मिक्सचर निकाल लिया इसमें से, और फिर प्लस हम कर रहे हैं किसको, एल्कोहल को दोबारा से। और सपोज अब हमने 20 cc एल्कोहल मिला दिया, फिर से इन दोनों को मिक्स कर दिया। ऐसा सोच लो कि दूध या दूध बेचने निकला, और उसने 1 लीटर दूध लेके 25 लीटर पानी उसमें, और उसने माल बेचना शुरू किया, और बेचते बेचते उसे लगा कि तो यार आगे के अभी तो घर रह गए कुछ, तो क्या करें, फिर पानी मिला दो। अब वो एक अलग बात है कि जो लास्ट में घर पहुंचेगा जहां पे, वहां दूध में पानी होगा या पानी में दूध, वो पता नहीं। सही है। अब सोचना कितना रह गया इस मिक्सचर में जब हमने इसे मिक्स किया। सोचो यहां पर 25 cc में 1 cc, 25th पार्ट तो यही है वो। सही है। फिर उसको मिक्स करके हमने उसमें से 1 cc निकाला, और फिर उसमें दोबारा से अल्कोहल कितना मिला दिया, 20 cc। तो अब ये हो गया 1/500 पार्ट, 25 × 20 500 हो गया, 25 × 20 कितना हो गया, 500। और उसमें से केवल 1 cc अल्कोहल है, बाकी इतना सारा अल्कोहल है, 1 cc केवल क्या है उसमें, ओलिक एसिड। मतलब एसिड बहुत जरा सा है, और उसमें पूरे में क्या है, अल्कोहल। तो ये मिक्सचर तैयार कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, एक टब लेंगे हम, टब लेंगे, और टब भी क्या है, गांव में वो देखिए भैंस जानवर खाना खाते हैं, नान, उसे ले लेंगे, देखा होगा सबने। तो क्या है, मतलब एक सीधा सा ये हो गया जिसका एरिया ऊपर ज्यादा हो, इसलिए उसका एग्जांपल दिया है कि जिसका एरिया ऊपर ज्यादा हो, उसमें पानी भर दो। इसके अंदर हमने पानी भर दिया, ठीक है। और पानी भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहां पर एक पाउडर है, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम पाउडर है,
उस लाइकोपोडियम पाउडर को उसके ऊपर, पानी के ऊपर पूरे में डाल देंगे। पानी में डाल दिया, वैसे पानी नॉर्मली दिखेगा नहीं। अब समस्या क्या आती पता है, जब हम इस ओलिक एसिड और इसके मिक्सचर को उसमें डालते तो हमें दिखता ही नहीं कि हमने मिक्सचर कहाँ डाला है कहाँ नहीं। भाई अल्कोहल है, पानी में दिखता तो है नहीं कि हाँ यहाँ पर पड़ गया ये, लेकिन उसके ऊपर जब हम पाउडर की एक लेयर डाल देंगे पूरे पर, तो जहां भी हम डालेंगे इस मिक्सचर को वो जगह में बता देगी कि हाँ यहाँ पड़ चुका है और बाकी जगह भी खाली है, क्योंकि बाकी जगह में पाउडर होगा। जहां जहां ये पड़ता जाएगा वहां से पाउडर खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए इसके पूरे ऊपर हमने क्या लगा दिए, लाइकोपोडियम की लेयर बिछा दी। ठीक, लेयर बिछाने के बाद क्या करेंगे, जो ड्रॉपर होता है, जो छोटे बच्चों को दवा डालते हैं उनके मुंह में, हाँ 5 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स के, वो ड्रॉपर ले लेंगे। और ड्रॉपर लेने के बाद उसकी ड्रॉपर को, ड्रॉपर पे भी अगर देखना घर पे जाके, उसमें उसके ml लिखे होते हैं, 1 ml का ड्रॉपर है, 2 ml का है, मतलब वॉल्यूम है वहां पे। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि वॉल्यूम है। नॉर्मल सोचना 1 ml है, सोच लो 1 ml का ड्रॉपर है, उसे हमने पूरा भरा और फिर ड्रॉप काउंट करो कि कितनी ड्रॉप है इसके पास में। अगर 10 ड्रॉप हुई तो इसका मतलब एक ड्रॉप का वॉल्यूम 1/10 हो गया। 1 ml का ड्रॉपर है, दवा वाले ही सोच लो, उसमें तुमने पूरा भर दिया और फिर उसमें ड्रॉप काउंट करो कि कितनी ड्रॉप्स इसमें आ गई, और ड्रॉप्स आई अगर 10 तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम 1/10 हो गया। मतलब हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम तुम्हें पता होगा। उस ड्रॉपर की हेल्प से इस मिक्सचर में से जो ये तैयार किया है उसमें से इसके ऊपर उसी टब में ड्रॉप ड्रॉप करके पूरे में हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को डाल देंगे और ड्रॉप काउंट करते जाएंगे कि कितनी ड्रॉप्स हमने इसके अंदर डाल दी। तो जब ड्रॉप काउंट कर लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। जब हम ड्रॉप काउंट करेंगे, क्योंकि हमें एक ड्रॉप का वॉल्यूम मिल ही गया, हमने n ड्रॉप सपोज डाल दी, तो जैसे हमने कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ड्रॉप ऑफ, नहीं वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप is V and number of drops is N, then total volume of mixture, तो जो मिक्सचर है हमारे पास में उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, NV, N कैपिटल ही ले लो। एक ड्रॉप का वॉल्यूम V और हमने इसके ऊपर से डाली N ड्रॉप, तो टोटल वॉल्यूम हमने कितना डाल दिया, NV। तो अब उस पानी पर जो लाइकोपोडियम था पाउडर वो पूरा एक तरह से गायब, और पूरे पे एक लेयर बन जाएगी। ड्रॉप ड्रॉप करके डाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एक के ऊपर एक नहीं डालनी, एक डाल दी उसी के ऊपर दूसरी फिर तीसरी, नहीं, पूरे में हम लेयर बनाएंगे एक एक ड्रॉप की पूरे में। नहीं तो फिर तो हम पलट ही देते उसे, मिक्सचर को पलटना नहीं है, उस पर बस एक लेयर बिछानी है, मैं केवल एक। ठीक है, तो एक लेयर बिछाने के लिए हमने ड्रॉप 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 पूरे में डाल दिया उसे, तो लाइकोपोडियम हटता जाएगा एक तरह से और पूरे में पता लग गया पूरा एरिया कवर हो गया इसका। अब मिलाया क्या था तुमने, एल्कोहल। एल्कोहल थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, वहां एयर के कांटेक्ट में आकर पर वो वेपराइज हो जाएगा और गायब हो जाएगा, एल्कोहल खत्म। एल्कोहल खत्म तो उसमें अब लेयर जो थी उसमें कौन रह गया, ओलिक एसिड, और सब गायब। इसीलिए एल्कोहल यूज किया हमने, जिससे कि जब तक खूब, अगर हम केवल ओलिक एसिड डालते हैं ना तो एक ड्रॉप में बहुत सारे एटम होते ओलिक एसिड के, और अब हमने इतना कम ओलिक एसिड कर दिया था इस मिक्सचर में जिससे कि उस ड्रॉप में ऐसा सोच के चलो कि एक ही एटम रह गया होगा, बाकी सारा कुछ उसमें क्या होगा, एल्कोहल, और वो एवोपरेट होके गया वहां से। तो अब लेयर में केवल एक तरह सोचें तो सिंगल एटम की एक लेयर कंसीडर की जा सकती है उस पानी के ऊपर। ये बात समझ में आ गई। हमने मिक्सचर इतना क्यों मिलाया वो पता लग गया। मिक्सचर क्यों मिला रहे थे, इसलिए जिससे कि वो बाद में गायब हो जाए वहां से, और उसमें ड्रॉप में जो हम ड्रॉप ड्रॉप करके डाल रहे हैं उस ड्रॉप में ओलिक एसिड बहुत कम रह जाए, इतना कम कि एक ड्रॉप में एक ही एटम रह जाए, एक नहीं रह जाए, दो रह जाए, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगी, लेकिन अगर हम पूरी ड्रॉप डाल देंगे उसमें बहुत सारे एटम होंगे, फिर नहीं कैलकुलेट कर पाते हम। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, हमने ड्रॉप ड्रॉप करके डाले और इस तरह से ये एटम्स की एक लेयर तैयार हो जाएगी इसके ऊपर, एटम की एक लेयर बन गई। सपोज इसकी जो डायमीटर है उस एटम का वो है T है या D, जो भी लेना चाहो, थिकनेस ले लेते हैं उसकी कितनी है, T। एरिया ऑफ टब जो हमने लिया है वो है सपोज A, तो फिर वॉल्यूम ऑफ लेयर, जो लेयर है उसका वॉल्यूम होगा A इंटू T। इस बात को तो मैथ्स में पढ़ा है पहले से। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह से एक टब सिलेंडर जैसा सोच लो,
तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, और एच क्या है उसकी हाइट, हाइट यहाँ पर क्या है टी, हम उतनी लेयर ले रहे हैं बस इसे, तो ये वही है पाई आर स्क्वायर एच जैसा ही है, ठीक है। या फिर ऐसे सोच लो एल बी एच होता है, तो एल इंटू बी क्या है, एरिया, और एच उसकी हाइट, कहीं भी सोच लो आएगा वही निकल के, वॉल्यूम हम ए इंटू डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। तो अब जो लेयर बनी यहां पर, उस लेयर का हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। इस लेयर में ओलिक एसिड कितना है वो और बताओ, वॉल्यूम ऑफ एसिड इन लेयर, देखना NV/500 है, समझ लो इसे कैसे, इस जो हमने डाला था ड्रॉप करके, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना हो गया था, NV, जो डाला था वो, उसकी बात हो रही है। मिक्सचर तो हमारे पास बहुत बड़ा पड़ा है, ठीक है, तो हमने कितना डाला है, NV। NV में दोनों है, एल्कोहल भी है और ओलिक एसिड भी है। ओलिक एसिड तो वही रह गया और एल्कोहल गया, और एल्कोहल कितना था 500, 20 × 25, वो तो गया, तो ओलिक एसिड कितना बचा, NV का 500 पार्ट बचेगा। और ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि 25 और 20 लोगे, तुम 20 ले लो तो यहाँ 400 का डिवाइड कर देंगे, तुम यहाँ पर 25 × 25 ले लोगे तो 625 का डिवाइड कर देंगे। भाई हमें तो मिक्सचर में ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल रखना है, जिससे कि वो लेयर पतली सी तैयार हो ओलिक एसिड की, क्योंकि अगर तुम ज्यादा उसमें ओलिक एसिड डाल दोगे तो ज्यादा गड़बड़ है। तो ये आ गया हमारे पास, ये भी उसी लेयर का वॉल्यूम है, ये भी उसी लेयर का वॉल्यूम है, तो दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे, ये भी उसी का, ये भी उसी का है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AT इज इक्वल टू NV/500, तो T विल बी इक्वल टू NV/500 A। अब देखो N नंबर ऑफ ड्रॉप्स, पता है कितनी ड्रॉप्स डाली थी, V वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप, वो पहले ही कैलकुलेट कर चुके होंगे ड्रॉपर से कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, 500 तो जानते ही हो, और एरिया जो टब लोगे उसका एरिया पता होगा, तो हम उसकी थिकनेस निकाल देंगे, और ये थिकनेस ही उस ओलिक एसिड का डायमीटर होगा, साइज होगा। आया? अब क्या है प्रोसीजर, ओलिक एसिड लेना है 1 cc, उसमें हमने अल्कोहल मिलाया 25, मिक्स करके जो मिक्सचर तैयार हुआ उसमें से 1 cc मिक्सचर निकाल लिया। और अरे तो 1 cc कोई भी कुछ भी हो, हमारे मेजरमेंट के लिए कुछ तो 1 cc डाल रहे होंगे। अरे दूध, या रवि बताता है 1 लीटर दूध लेगा और 25 लीटर पानी डालेगा किससे, लीटर से ही तो ना पाएगा, उसी 1 लीटर में से मिक्सचर बाहर दूसरे टब में डाल दिया, वो हटा दिया। ऐसे यहाँ पर हम करेंगे, जो हम cc मेजर कर रहे हैं उनमें से ही तो 1 cc निकालना है, मिक्सचर में से 1 cc बाहर निकाल लो, फिर उसमें ऐड कर दो 20 cc अल्कोहल, और ऐड करने के बाद अब वो मिक्सचर हमारे पास तैयार हो गया। अब उस मिक्सचर को पहले काम ये करेंगे कि हम ड्रॉपर की हेल्प से उसमें 1 ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वो मैंने प्रोसीजर बताया था कि हम जो दवा वाली ड्रॉपर होता है उसमें पूरा भर लेंगे उसे, उसमें लिखा रहता है कितने ml का है, फिर उसमें से एक ड्रॉप करके सारी की सारा मिक्सचर निकालेंगे और वो पता लग जाएगा कितनी ड्रॉप्स निकली, तो हमें 1 ड्रॉप का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया V। फिर क्या किया, हमने एक टब लिया, पानी भरा, उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे, और फिर मिक्सचर में से जो ये वाला मिक्सचर है उसमें से ड्रॉप करके पूरे पर एक लेयर बना देंगे इस मिक्सचर की, ड्रॉपर की हेल्प से पूरा एक लेयर तैयार कर देंगे। एल्कोहल जो होगा वो थोड़ी देर में एवोपरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो उसमें केवल कौन बचेगा, ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड की एक लेयर बच जाएगी, एक तरह से समझो बस, ठीक है। एरिया हमें पता है इस टब का, थिकनेस सपोज कितनी है इसकी T, और थिकनेस ही डायमीटर का काम करेगी, तो वो थिकनेस मिल गई, A × T वॉल्यूम बन गया, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो हमने ड्रॉप्स डाली थी वो कितना था, उसमें से अल्कोहल गया, कितना था वो 500, तो वो 500 एक तरह से गायब हो गया, तो ओलिक बचा अपॉन में 500, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, हमारे पास थिकनेस आ जाएगी, और थिकनेस ही क्या होगा, डायमीटर ऑफ द ओलिक एसिड एटम। क्लियर?